सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 की नई भर्ती के बारे में, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में आपको वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट मिल जाती है रेलवे की। और जैसे हमने इंफॉर्मेशन आपको दी थी आरपीएफ की भर्ती के बारे में या एएलपी के बारे में, इसी तरीके से सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको एनटीपीसी की भर्ती के बारे में मैं देने वाला हूं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट मिल जाती है। 12th पास एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आईटीआई या डिप्लोमा की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही में ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी वैकेंसीज जो होती हैं वो ज्यादातर आपकी वैकेंसीज ऑफिस वाली जॉब होती है, तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब होती है जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट हम रेगुलर आपको वहां पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें तो इससे पहले देखो, मैं आप सभी को एक ही चीज कहूंगा कि आप सभी को अगर एनटीपीसी में एक पोस्ट चाहिए तो आपको पहले से एडवांस में तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए किरण पब्लिकेशन ने आप सभी के लिए यहाँ पे बेस्ट बुक निकाल दी है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स की ये बुक मिल जाती है। पूरे सॉल्व पेपर 1996 से लेके अब तक के मिल जाएंगे, जिसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को दिए गए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। इसी प्रकार से आप सभी को सामान्य अध्ययन का सार संग्रह मिल जाता है, जिसमें 27,000 प्लस फैक्ट शामिल किए गए हैं बाय खान सर। और यहाँ पे 1992 से लेके अब तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के सभी क्वेश्चन आप सभी को मिल जाते हैं रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही में यहाँ पे रीजनिंग की भी बुक आप सभी को मिल जाएगी, सॉल्व पेपर चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, जिसमें आपको 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे 1996 से लेके अब तक डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और सभी रेलवे एग्जामिनेशन में जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया बुक आप सभी के लिए रहेगी, जिससे कि आप नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ अन्य एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो वैकेंसीज है ये वैकेंसीज आपकी 12th पास वाली वैकेंसी है, यानी कि 12th पास कैंडिडेट केवल इन्हीं वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की वैकेंसी ग्रेजुएट पास वाली होती है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये वैकेंसी जो होती है 12th पास से होती है। साथ ही में इसका जो एज क्राइटेरिया होता है वो 18 से 30 साल होता है। उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, ये आपको याद रखना है। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट मिल जाती है, अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल की आपको उम्र सीमा में छूट मिल जाती है। यानी कि ओबीसी 33 साल, एससी एसटी 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाली पोस्ट, ये जो पोस्ट आपको दे रखी है, इनके लिए 18 से 30 आपका क्राइटेरिया 12th पास आप होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें तो जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जिसमें 19,900 सभी का जो इनिशियल पे रहेगा वो 19,900 रहेगा। केवल यहाँ पे कॉमर्शियल कम क्लर्क जो टिकट क्लर्क होता है इसे छोड़ के इनका 21,700 रहता है। साथ ही में अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी, साथ ही में यहाँ पे जूनियर टाइम कीपर की, ट्रेन क्लर्क की और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे लेवल देख सकते हैं कौन से लेवल की आपको सैलरी मिलती है, मेडिकल स्टैंडर्ड कौन से लेवल का मिलता है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि अगर आप 12th पास हैं तो आप केवल इन्हीं वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो इन वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में जो दूसरी वैकेंसी है जिनके लिए एज क्राइटेरिया आपका कितना होता है 18 से 33 साल, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे इसका एज क्राइटेरिया 18 से 33 साल होता है। इसकी भी जो उम्र की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2024 से उम्र की गणना की जाएगी। अगर आप ओबीसी हैं तो यहाँ पे 36 साल तक, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आप 41 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट पास कैंडिडेट होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी डिग्री है, आप इसके लिए एलिजिबल और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर टाइम कीपर हो गया और कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो गया, और साथ ही में स्टेशन मास्टर हो गया। ये सभी जो वैकेंसीज होती हैं आप सभी को बता दें ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनिशियल जो आपका पे होता है वो कितना होता है। तो स्टेशन मास्टर तक की यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली जाती है। तो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट आपको रेलवे की एनटीपीसी के थ्रू मिल जाती है। लास्ट ये जो वैकेंसीज निकाली गई थी 2019 में ये वैकेंसी निकाली गई थी, और अब 2024 में ये वैकेंसीज निकाली जा रही हैं।
तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका स्टेज 1 होता है, यानी कि सीबीटी जो 1 होता है, इसका सिलेबस आप सभी को यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके लिए बेस्ट बुक भी मैंने आप सभी को बता दिया। एक आपका जनरल अवेयरनेस होता है, 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं इनकी संख्या आपकी होती है 100, और आपका जो पेपर का समय होता है वो कितना होता है, 90 मिनट्स आपके होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। साथ ही में 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और पेपर आपका ऑनलाइन होता है। तो ये जो पेपर होता है ये सभी के लिए कंबाइंड होता है, यानी कॉमन एग्जामिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए किसी पोस्ट के लिए अलग होगा। आपका जो 12th पास का वैकेंसीज हैं और ग्रेजुएट पास की वैकेंसीज हैं, उन सभी के लिए आपका कॉमन पेपर होता है। इसी के बेसिस पे क्या है कि आप स्टेज 2 जो होती है उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। इसमें जो आपकी मेरिट बनती है उसके बेसिस पे। अगर हम स्टेज 2 की अगर बात करें तो ये इसका सिलेबस है। तो यहाँ पे आप सभी को भी सेम सब्जेक्ट देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 100 की जगह 120 हो जाती है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपको 35 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। 120 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 90 मिनट का आपका पेपर होता है, जिसमें आपकी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। साथ ही में यहाँ पे आपका जो पेपर होता है ये भी आपका ऑनलाइन पेपर करवाया जाता है। तो ये सभी चीजें आप सभी को यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि एकदम से क्लियर हो गई होंगी कि आपका जो सिलेबस सीबीटी 1 का एंड सीबीटी 2 का जो स्टेज 2 का है वो आपका क्या होता है। तो ये आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जाने के बाद आप सभी को बता दें, एक आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि 2 पोस्ट के लिए केवल होता है। अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आप सभी का CVAT जो होता है वो आप सभी का यहाँ पे होता है। साथ ही में ये आप सभी का क्वालिफाइंग होता है, तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये क्वालिफाई करना होता है। साथ ही में फिर आपका होता है टाइपिंग यानी कि स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट जो होता है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर आप अप्लाई करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, या सीनियर टाइम कीपर के लिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एंड जूनियर टाइम कीपर के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट आप सभी का होता है। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके लिए कोई नंबर वगैरह आप सभी को नहीं दिए जाते हैं। अगर आप इंग्लिश में यहाँ पे टाइपिंग करते हैं तो आप सभी को यहाँ पे बताया गया है कि 30 वर्ड पर मिनट जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में करते हैं तो हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए, और ये आपका कंप्यूटर पर ही होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर पे स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि अभी से अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरिट में तो निकाल ले जाते हैं लेकिन टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको हर चीज में, हर एक स्टेज में क्वालिफाई होना पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा। किसी एक स्टेज से क्वालिफाई होने से काम नहीं चलेगा। बाकी की जो आप सभी की पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग टोटल पोस्ट के लिए आप सभी को बताया गया कि कौन कौन से स्टेज आप सभी के रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो आपका CBT 1 रहता है ये कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, तो सभी पोस्ट के लिए आपका कॉमन रहता है। बाकी की ये जो पोस्ट है यहाँ पे आपकी टोटल 4 पोस्ट दी गई है। कॉमन फॉर ऑल पोस्ट लेवल 2 की जो पोस्ट रहेंगी उनके लिए रहेगा सेम। बाकी का आपकी एक लेवल 3 की पोस्ट होती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए क्या है सेपरेट फॉर लेवल 3। तो लेवल 3 का जो पेपर होता है वो बिल्कुल अलग आता है। बाकी का फिर आपका ट्रैफिक असिस्टेंट है, ये लेवल 4 की है, तो इसके लिए लेवल 4 का जो पेपर होता है वो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस सेट होता है। बाकी का फिर आपकी लेवल 5 की जो वैकेंसीज है इसके लिए कॉमन एग्जामिनेशन होता है लेवल 5 की सभी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जिस टाइप की आपकी पोस्ट रहेगी, जो लेवल रहेगा उसी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पेपर होता है। यानी कि लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की वैकेंसी यहाँ पे रहती है। ये लेवल आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो यहाँ पे ऐसे समझे कि अगर लेवल 2 की है तो भाई लेवल 2 के अकॉर्डिंग ही उसका पेपर सेट होगा। अगर लेवल 6 की है तो लेवल 6 का ही आपका पेपर होगा, और लेवल 6 की जितनी पोस्ट है उन सभी के लिए कॉमन पेपर आपका होता है। बाकी का यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको स्किल टेस्ट बता रखा है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था CVAT जो होता है वो 2 पोस्ट के लिए आप सभी का होता है, एक ट्रैफिक असिस्टेंट, एक आपका स्टेशन मास्टर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये भी देखना पड़ेगा। साथ ही में अगर मैं बात करूं ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसमें ना तो CVAT होता है और ना आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तो इसमें आपकी पोस्ट शामिल होती है। एक तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस
जिसके लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है और ना ही कोई कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसके अलावा लेवल 5 में आपकी 2 वैकेंसी आती है। एक तो होता है गुड्स गार्ड, इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। एक होता है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें भी कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। बाकी अगर लेवल 3 में अगर हम बात करें तो लेवल 3 में एक पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 की सैलरी है, इसमें भी कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। और साथ ही में अगर हम बात करें कि यहाँ पे लेवल 2 की केवल एक पोस्ट है ट्रेन क्लर्क, जिसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। तो जब भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो फिर आप ये समझो कि मेरिट में क्वालिफाई होने के बाद भी आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई होके आ जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये पूरी चीजों को देख लें, या फिर आप सभी में स्किल्ड हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी का एप्लीकेशन फीस की बात करें कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, तो आप सभी को बता दें कि देखिए यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 500 रुपए आपको फीस पे करनी होती है। जब आप सीबीटी 1 में पार्टिसिपेट करते हैं तो 400 रुपए आपके रिफंड आ जाते हैं। बाकी की जो कैटेगरीज हैं जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज, इन सभी कैटेगरी को यहाँ पे 250 रुपए फीस पे करनी होती है और 250 की 250 पूरी रिफंड आ जाती है सीबीटी 1 एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद। तो ये पूरी जो चीज है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने आपको क्लियर कर दी है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज क्राइटेरिया चाहिए, सिलेबस कितना होना चाहिए, कौन सी में टाइपिंग होती है, कौन सी में आपका सीबीएटी होता है, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको एनटीपीसी में अप्लाई करना है तो ये पूरी चीजें फुलफिल आपको करनी पड़ेंगी। अब सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पे इसके लिए फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे अप्लाई डेट भी मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि अप्लाई डेट आप सभी की क्या रहने वाली है। आप सभी को अब पूरी तरह से भरोसा होगा, क्योंकि देखो हमने आरपीएफ का आपको बताया था कि आपको जनवरी में इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही में मैंने आपको एएलपी के लिए 1 महीना पहले ही वीडियो बना के बोल दिया था कि जनवरी में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि टेंडर नहीं आया, कुछ नहीं आया। ये सारी चीजें अब कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इतनी ज्यादा बाहर नहीं निकलती हैं, इसीलिए डायरेक्टली आप सभी देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है एएलपी का, और आरपीएफ का डायरेक्टिव 65 जो होता है वो भी आ चुका है, वो आरआरबी को भेजा जा चुका है और उसका डेट भी मैं आप सभी को बता चुका हूं। फरवरी में उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी का अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी इस वाली वैकेंसी का एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी का मैं आप सभी को क्लियर कर रहा हूं कि आप 10 फरवरी के अप्रोक्स आप सभी को इसका ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब बस थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, 10 फरवरी के आसपास इसका ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा और आप सभी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो अभी से मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जितना हो सके तैयारी करो, वो आपके लिए बेस्ट है। बुक्स मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दी है, क्योंकि रेलवे के लिए इससे बेस्ट बुक आप सभी के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन आप सभी को मिल जाते हैं। ये सबसे बढ़िया बात है। तो फटाफट से जाएं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप बुक को परचेज कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।